तो फ्रेंड चलते हैं वर्णमाला की ओर। वर्णमाला में हमने क्या स्वर तक अपने कंप्लीट कर लिया था और आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन। ठीक है, और आपने अगर पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और पहली वीडियो देखिए, जिससे कि आपको बिल्कुल बेसिक से लेके सब चीज़ सब पॉइंट क्लियर होते चलें। ठीक है, तो व्यंजन की पहली व्यंजन अब शुरू करेंगे। तो व्यंजन देखते हैं, व्यंजन होता क्या है और व्यंजन कितने होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसमें व्यंजन बात आती है। व्यंजन तो व्यंजन कितने होते हैं, तो मैं एक पॉइंट और लिखवा दूं कि मैंने प्रीवियस वीडियो में स्वर के बारे में नहीं लिखवाया था कि स्वर होते कितने हैं। तो इसमें बात आती है, एक होता स्वर, ठीक है, एक होता स्वर और एक होता क्या, व्यंजन। एक स्वर एक व्यंजन। तो स्वर की संख्या तो होती है, की संख्या मैं लिख देता हूँ, बिल्कुल आपको बिल्कुल नोट्स बनाते हुए चलना। अगर जो मैं लिखवा रहा हूँ इनसे अगर एक क्वेश्चन भी बाहर आ जाए तो हमारे को बताना। ठीक है, तो व्यंजन की संख्या, तो स्वरों की संख्या कितनी बताई थी मैंने, स्वरों की संख्या बताई थी 11 और व्यंजन की संख्या कितनी बताई थी 41। टोटल मिला कितने होंगे 52। अब ये मैंने 52 तो बताए थे, तो 52 किसके आधार पर बताए थे, ये बताए थे लेखन के आधार पर, और उच्चारण के आधार पर मैंने कितने बताए थे, वो बताए थे 45। ठीक है, बस आपको ये चीज़ याद रखना। अब चलते हैं व्यंजन। अब व्यंजन होता क्या, तो व्यंजन में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है इसमें पढ़ना मतलब कौन सा व्यंजन कंठ है और तालव्य है, कौन सा मूल्य है, कौन सा दंत है। ठीक है, हम इसी प्रकार से पूरा व्यंजन खत्म कर लेंगे। तो चलते हैं, तो पहला टॉपिक डालिए कंठ है। तो इसमें क्या डालिए, पहला कंठ है, पहला है कंठ है। दूसरा तालव्य है, पहला कंठ है तालव्य। फिर क्या, तीसरा मूलधन्य है, मूलधन्य, ठीक है। चौथा दंत है और पांचवा क्या, ओष्ठ है। अब इनको बता दें, कंठ्या का मतलब जो गले से बोले जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तालव्य का मतलब जो ताल लगा कर बोले जाते हैं जैसे च छ छ, सही है। और मूलधन्य का मतलब जो मुंह की ध्वनि से बोले जाते हैं जैसे ट ठ अंदर अंदर। और दंत का मतलब जो दांतों को बोल कर बीजे जैसे जैसे त थ, जिससे जीभ भी भिड़ा। ठीक है, और ओष्ठ है, ओष्ठ का मतलब होता है जैसे जो होठों के द्वारा बोले जाते हैं जैसे पै। अब देख लेते हैं कंठे को क्या कहते हैं हम, कंठे तो होता है वो, कंठे को लिखते हैं कै वर्ग, कै, और तालव्य को लिखते हैं च, और मूलधन्य को लिखते हैं हम ट वर्ग, और दंत्य को लिखते हैं हम त वर्ग, और ओष्ठ को निकले हम पै वर्ग। ठीक है, अब ये लिख लेते हैं हम वर्ग, कंठ कै वर्ग, तालव्य च वर्ग, और मूलधन्य क्या होता है, मूलधन्य मैंने बताया था ट वर्ग, तो इसको लिख लेते हैं ट वर्ग, और दंत्य को लिख लेते हैं हम त वर्ग, और ओष्ठ को लिखते हैं हम पै वर्ग। अब इनकी सीरीज कितने तक होती है, इनकी सीरीज होती है 5 तक, और 5 तक सीरीज कौन कौन सी होती है देख लेते हैं। तो 5 तक सीरीज होती है इनकी, वो कौन सी होती है, बस आपको इससे अलावा कुछ नहीं आने वाला। सही है, जो आपकी वर्णमाला में चल रही है, वर्णमाला में जो स्वर मैंने पढ़ा दिया उससे अलावा, और व्यंजन जो पढ़ा रहे उससे अलावा, उसके बाद जो बचा कुचा होगा मैं एक वीडियो में ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा जिससे कि आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखिए कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ये होते क्या। अब ये होता कै वर्ग, मैं दूसरी हेडिंग से लिख देता हूँ। देखिए कै वर्ग में होता पहला कै, फिर ख, कै ख ग, घ, और अण। ठीक है, क्या, अण, अण खाली। अब तै वर्ग में होता है जैसे च, छ, और ज, झ, और अण। ठीक है, और ट वर्ग में होता है ट टमाटर, ठ ठठेरा, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ ट टमाटर, ठ ठठेरा, ढ डलिया, ढ ढक्कन, और अण खाली। इनका यूज कैसा होगा मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, बस आपको समझते हुए चलना। उसके बाद आता है दै वर्ग, मतलब तै वर्ग, तै वर्ग का मतलब होता है तै तरबूज, थ थर्मस, दै दवात, ध धनुष, और नै नल। उसके बाद में आता है पै वर्ग, पै वर्ग में क्या होता है पै पतंग, फै फल, वह बकरी, वह बालू,
और मैं मछली। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये याद आराम से कर सकते हो कि व्यंजन में क्या होता है, व्यंजन में कितनी प्रकार की चीज़ें होती हैं। आपको देखो किस प्रकार से याद करना है, आपको करना है व्यंजन। व्यंजन क्या होता है, व्यंजन देखो व्यंजन होता है, व्यंजनों की संख्या होती है 41, ठीक है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 41। उसमें व्यंजन में होता कौन कौन सा, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य। कंठ को कैसे बोलते हैं, और तालव्य को चैसे, मूर्धन्य को टैसे, दंत्य को तैसे, ओष्ठ्य को पैसे। आपको लिखना है कैचे टे तैप, सही है। और क्या वर्ग का लिखने 5 अक्षर था, क्या होता है, खैखरो, गमला, घेगड़ या ना खाली, सही है। ये याद करना। और इनके ऊपर एक संख्या और लिख लेनी है, जैसे कि यहाँ डाल लेना 1, यहाँ डाल लेना 2, यहाँ डाल लेना 3 और यहाँ डाल लेना 4, ठीक है। आपको ये दिख रहा होगा व्यंजन लिख रहा है, और यहाँ डाल लेना 5, ठीक है। यहाँ डाल लेना 5। अब संख्या डालने के बाद बस आपसे इसमें क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि कंठ तालव्य बताइए कौन कौन से होते हैं। तो कंठ तालव्य आपसे पूछ लेगा, जैसे 4 ऑप्शन दे दे उसने कि च और छ और ज और ख, मतलब 3 ऑप्शन ये वाले दे दे और 1 ऑप्शन ये दे दिया। और उससे एग्जामिनर पूछ लेगा कि इसमें कंठ तालव्य बताइए, तो आपको बताना होगा कि ख इसमें कंठ तालव्य है, सही है। और दंत पूछेगा, जैसे तालव्य पूछेगा तो इन वाली संख्या में से जौन सी आए वो बता देना है। मूलधन्य पूछेगा तो इनमें से जौन सी संख्या पूछे वो बता देना है, ठीक है। अब इसके बाद में एक संख्या आती है, एक किस प्रकार से पूछे जाते हैं। इसमें 2 टॉपिक होते हैं, एक होता है अघोष और एक होता मतलब एक होती है संख्या घोषों की और एक होती है प्राण की। तो घोष मैं हेडिंग डाल देता हूँ, ठीक है। क्या संख्या, क्या हेडिंग डाल देता हूँ, हेडिंग डालते हैं दूसरी से घोष। अब ये आप सोच रहे हो घोष क्या होता है, तो घोषों का मतलब होता है अघोष और सघोष, सही है। अघोष और सघोष। मैं हेडिंग डालता हूँ अघोष और एक हेडिंग डालता हूँ सघोष। अब बताइए अघोष कौन से होते हैं, सघोष कौन से होते हैं। तो बस आपको अघोष में एक चीज़ याद रखना है और सघोष में कि हर वर्ग, जो हर वर्ग है, जो वर्ग है हर वर्ग का पहला और दूसरा तो होता है, वो क्या होता है, अघोष होता है। पहला और दूसरा, सही है, क्या होता है, अघोष होता है। अब लिख लीजिए आप यहाँ नोट्स बनाते हुए, जैसे हर वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होता है, ठीक है। हर वर्ग का पहला और दूसरा क्या होता है, अघोष होता है। अब सघोष को याद करना, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब पूछ लेगा कि मतलब इसमें हो जाए सघोष कौन से होते हैं, तो सघोष होते हैं हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा क्या सघोष होता है। अब आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, इसमें आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन कि जैसे कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा और वो पूछ लेगा कि इसमें बताइए अघोष या सघोष कौन सा है। तो आपको क्या देखना है, बस आपको ये देखना है कि इसमें हमेशा आपको माइंड में क्लिक होना चाहिए कि तीसरा, चौथा, पांचवा। सघोष में बताया था तीसरा, चौथा, पांचवा। तीसरा, चौथा, पांचवा को हमने 2 छोड़े और जोन सी देख लेंगे क्या, मतलब कंठे में देखेंगे क्या है अण है। तो इसमें आपको ये इस प्रकार से देख लेना, ठीक है। वो जिस प्रकार से अब मैं आगे चलूंगा तो क्वेश्चन भी मैं बताता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो चलिए अघोष आपका बस इतना याद रखना, उसके बाद मैं क्वेश्चन से बिल्कुल इसको बिल्कुल सिंपल से समझा दूंगा। उसके बाद आती है, एक घोष होता है, एक होता प्राण। अब प्राण क्या होता है, इसमें प्राण में भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या, अल्प प्राण, क्या होता है, एक अल्प प्राण, और एक होता है महाप्राण, सही है। अल्प प्राण और महाप्राण, बस आपको सिंपल से समझते हुए चलना और बाद में हम क्वेश्चन में इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अल्प प्राण क्या होता है, अल्प प्राण होता है हर वर्ग का, मैं लिख देता हूँ, हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, हर वर्ग का पांचवा अक्षर अल्प प्राण कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आता महाप्राण। तो महाप्राण होते हैं कि हर वर्ग का
दूसरा चौथा अक्षर क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। ठीक है। हर वर्ग का पहला, तीसरा, चौथा अक्षर, हर वर्ग का पहला, तीसरा और चौथा, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर क्या कहलाता है? अल्पप्राण कहलाता। और हर वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर क्या कहलाता? महाप्राण कहलाता। ये आपको समझ आएंगे कब? जब हम इनके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बस आप बने रहिए हमारे साथ और आपको हिंदी का पूरा कोर्स सिलेबस एंड तक हम कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, अब इसमें एक 4 टॉपिक होते हैं, मतलब कुछ बेसिक है इसके चीज़ बारे में, मतलब क्या होता है तो देख लेते हैं। इसमें आगे टॉपिक चलता है तो देखिएगा। अगला टॉपिक होता है कि इसमें 3-4 प्रकार के व्यंजन होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? जैसे अंतस्थ व्यंजन, ऊष्मीय संगोष्ठी व्यंजन या संयुक्त व्यंजन, उत्तिष्ठ व्यंजन, ये कौन कौन से होते हैं? तो मैं डाल देता हूँ हेडिंग डाल देता हूँ, जैसे कि अंतस्थ, ये मैं लिख रहा हूँ, ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है। और क्या होता? ठीक है। अब इसमें बात आती है कि वो पूछता है कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। इसमें पूछता है कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, देखो, ये रे, ले, बे, ये रे ले बे, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है। अब बात आती है संघर्षी या ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो संघर्षी ऊष्म व्यंजन होते हैं 4, से और है। ठीक है। ये कौन सा? से। ये कितने होते हैं? ये होते हैं 4। ये कितने होते हैं? ये होते हैं 4। और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जो मैंने एक बार आपको पढ़ा दिए हैं काय में, सही है, वो मैंने काय में पढ़ाए थे, बड़माला में पढ़ाए थे। ठीक है। उसमें स्वर में पढ़ाए थे। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? एक होता है 6 छत्री, एक त्रिशूल, और एक होता है क्या? ज्ञानी, और क्या होता है? श्री। ये कितने होते हैं? ये भी कितने होते हैं? 4। अब उत्क्षेपक व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, ये कितने होते हैं? ये होते हैं 2। वो कौन कौन से? एक तो होता अड़े और एक होता ढक्कन। ठीक है। ये आपको याद करना, ये कितने होते हैं? ये होते हैं 2। मीन को अच्छा देखने के लिए, ठीक है। अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अब इसमें बात आती है कंठ तालव्य व्यंजन है, मतलब 2 व्यंजन होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं देखिएगा। एक होता है ए और एक होता है आए। ये कैसे व्यंजन है? ठीक है। ये कैसे व्यंजन है? अब एक क्वेश्चन हो रहा जाता कि 6 वर्ग, आपकी वर्णमाला तो होगी खत्म। ठीक है। अब बिल्कुल वर्णमाला होगी खत्म, अब चलेंगे हम क्वेश्चनों की ओर। अब क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं देखिएगा। अब क्वेश्चन होता है कि 6 वर्ग किसके बाद आता है? किसके बाद आता है? ये आपके 2 क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कीजिए और सॉल्व करिए। देखिए, ए और ए ये कैसे व्यंजन है? मतलब ए ऐसे एड़ी और ऐसा है ना, ये कैसे व्यंजन है? तो ये कैसे व्यंजन है? ये है कंठ तालव्य व्यंजन। कैसे व्यंजन है ये? अगर ये अलग सा पूछ लेता है ये कैसे व्यंजन है? ये है कंठ तालव्य व्यंजन। ठीक है।
ये कैसे व्यंजन है, कंठ तालव्य व्यंजन। और 6 वर्ग जो 6 छेत्री होते हैं वो किस वर्ग मतलब किस वर्ण के बाद आता है। जो 6 वर्ग होता है वो किस वर्ण के बाद आता है, वो आता है कै वर्ग के। ये आपको याद रखना, कै वर्ग के। इसमें एक अगला क्वेश्चन होता है कि हर वर्ग का, जो मैंने पहले पढ़ाए हुए हैं, क्या कंठ तालव्य मूल्य दंत ओष्ठ है, जो इनका मतलब 5 वर्णों का कै च ट ठ थ का, इनका जो हर वर्ग का 5वां वर्ण होता है वो क्या कहलाता। मैं एक हेडिंग लिख देता हूँ। एक क्वेश्चन है कि हर वर्ग का 5वां वर्ग 5वां वर्ण क्या कहलाता है। तो हर वर्ग का 5वां वर्ण क्या कहलाता है। तो हर वर्ग का 5वां वर्ण क्या कहलाता है, तो हम इसको थोड़ा सा पीछे जाकर देखते हैं। तो देखिए हर वर्ग का 5वां वर्ण है ये, तो इसमें देख लेते हैं 5 किस मारिया, एक इसमें सघोष मारिया है और 5 वर्ग किस में आते हैं, अल्पप्राण मारिया। तो सघोष और अल्पप्राण तो है ही, ये सघोष और अल्पप्राण तो है ही, और नासिक है, ठीक है, और नासिक है व्यंजन। तो लिख देते हैं हम हर मतलब किसमें ये हर वर्ग का 5वां वर्ण क्या कहलाता है। तो हर वर्ग का 5वां वर्ण कहलाता है यह है सघोष अल्पप्राण व नासिकीय व्यंजन है। हर वर्ग का 5वां वर्ण क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है यह सघोष अल्पप्राण व नासिकीय व्यंजन है। ठीक है, बस आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आता है अयोग भाग को, इसमें क्वेश्चन आता है एक, इसमें होता है कि अयोगवा तो होते हैं वो कौन होते हैं। अयोगवा का मतलब होता है विसर्ग वाले। सही है, सही है। अब इसमें क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, यही हेडिंग डालकर, अयोग वह कौन होते हैं। तो अयोगवा कौन होते हैं, इसमें यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि अयोगवा कौन होते हैं। तो देख लेते हैं अयोगवा कौन होते हैं। अयोगवा वह होते हैं जिनके ऊपर जिस पर अनुस्वर या विसर्ग लगे होते हैं, वह अयोगवा कहलाते, ठीक है, कहलाते हैं। अब ये होते कौन कौन से हैं, ठीक है, ये होते कौन कौन से तो देख लेते हैं। एक होता कै और एक होता कै, मतलब मैंने मान लिया कै और कै मान लिया हमने, तो जिसके ऊपर तो अंकी बिंदी और जिसके बाद विसर्ग। ठीक है, ये क्या होते हैं, अनुस्वर, मतलब अंकी बिंदी वाले को तो क्या कहलाते हैं हम, क्या कहते हैं इसको, अंकी बिंदी वाले को इसे कहते हैं हम अनुस्वर। क्या कहते हैं, अनुस्वर। और कै विसर्ग वाले को क्या कहते हैं, विसर्ग। सही है, तो ये वाले होते हैं, ये आपको याद करना है कि आपसे पूछ ले जाए, इसमें दे दिया जाए जैसे कैक है, मंग के अंकी बिंदी दे देगा और विसर्ग दे देगा, पूछ लेगा कि इसमें अयोगवा बताइए कौन सा है, तो आपको इस प्रकार से बताना है। ठीक है, अब चलिए ये आपका यहाँ तक तो हो गया है बिल्कुल बेसिक ख़त्म। अब इसके बाद कल से जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे हम, ठीक है, वो लाएंगे क्वेश्चन। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ अगले वीडियो की, क्या, वर्णमाला क्वेश्चन। ठीक है, हेडिंग डल जाती है वर्णमाला के क्वेश्चन, मतलब प्रश्न। इसमें समथिंग हम 150 क्वेश्चन ऐसे लाएंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए
फिर चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, चलते हैं।